गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 5, सच्चा मित्र। सच्चा मित्र मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, जो हर समय उसके साथ रहे, पढ़ाई में, खेल कूद में, हर समय उसके साथ में रहे। उसको क्या कहते हैं? दुख तकलीफ हर चीज़ में उसका साथ दे, उसको क्या कहते हैं? सच्चा मित्र, बेस्ट फ्रेंड। चलिए आज हम इसको इस कहानी के माध्यम से पढ़ते हैं। दो बालक एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। दो बालक मतलब क्या होता है? लड़के, है ना। और पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल। तो दो बालक एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। एक का नाम था रमन और दूसरे का नाम दमन। दोनों में अच्छी मित्रता थी। मित्रता मतलब दोस्ती, है ना। दोनों साथ साथ पाठशाला जाते आते थे, एक साथ किताबें पढ़ते थे। दोनों की कक्षा अलग अलग थी। कक्षा मतलब क्या होता है? क्लास। दोनों की क्लास अलग अलग थी। समय मिलते ही दोनों मिल लिया करते थे। उनकी मित्रता से कुछ लड़के जलने लगे। उसमें से एक था मलकित। सबने मलकित को उकसाया। उकसाया मतलब क्या होता है? फुसलाया, है ना। मलकित ने सोचा जैसे भी हो इन दोनों को आपस में लड़वाना है। एक दिन मलकित ने रमन के बस्ते से रोटियां चुरा ली। आधी छुट्टी के समय दोनों मित्र मिले। रमन ने दमन के साथ रोटी खा ली। मलकित रोज घात लगाए रहता। घात मतलब वो हमेशा उनको रोज़ दिन घात देखते रहता कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसने एक दिन दमन की रोटियां साफ कर दी। जब दोनों मिलजुल कर खाने लगे तब मलकित आ गया। बोला, रमन आज तुमने बदला ले ही लिया। उस दिन दमन ने तुम्हारी रोटियां चुरा ली थी, आज तुमने उसकी चुरा ली। दोनों चकित हो गए। चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ गए कि मलकित का ही काम हो सकता है। एक दिन दमन बीमार हो गया। रमन अकेला ही पाठशाला आया, है ना। पाठशाला मतलब मैंने क्या बताया था? पाठशाला मतलब स्कूल आया। मलकित उसके पास गया और बोला, आज तुम्हारा मित्र नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे भी अपना मित्र समझो। रमन चुप रहा। मलकित खुश हो गया। बोला, तुम दमन को इतना मानते हो, वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। वह कह रहा था रमन से पीछा छुड़वाना चाहता हूँ, फिर भी गोंद की तरह चिपका रहता है। गोंद कैसा रहता है? गोंद किसी भी चीज़ में लगाओ तो वो चिपक जाता है, तो वो ऐसा ही चिपका रहता है। आखिर तुम क्यों दमन के पीछे लगे रहते हो? उसकी कक्षा भी अलग है ना, उसकी क्लास भी अलग है। तुम मेरे साथ रहा करो। रमन को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वह दमन के घर मिलने गया। उसने सारी बात बताई। दमन समझ गया। उसने कहा, मलकित से तो मेरी कोई बात नहीं हुई, वह हम दोनों को लड़वाना चाहता है। मतलब वो दोनों, रमन और दमन, समझ गए थे कि मलकित उन दोनों को लड़वाना चाहता है ना, उनकी दोस्ती को तोड़ना चाहता है। अगले दिन रमन दमन ने सारी शरारत आचार्य महोदय को बताई। आचार्य मतलब कौन होता है? प्रिंसिपल, है ना। आचार्य जी ने सभी बच्चों के सामने मलकित को समझाया। दो अच्छे बालक रमन और दमन परस्पर मित्र हैं, आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं। तुमने उनमें लड़ाई करवाने के लिए रोटियां चुराई, चुगली की, यह गलत आदत है। बच्चों, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से खेलना चाहिए, परिश्रम से पढ़ना चाहिए। परिश्रम मतलब मेहनत से, है ना। बड़ों का आदर करना चाहिए। आदर मतलब क्या होता है? सम्मान करना, है ना। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना चाहिए और सबकी सेवा करनी चाहिए। हमको इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कभी भी दुश्मनी और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप लोग स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे एक दूसरे का मदद करेंगे, अच्छे मित्र बनेंगे। आप लोग नए शब्द को कॉपी में लिखिएगा और इस पाठ को दोबारा एक बार पढ़िएगा।